अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज का टॉपिक है हमारा फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे कि हम सबको पता है कि फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है हमारे पास ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ गैमेट्स प्रोड्यूस नहीं होते बल्कि पूरी डेवलपमेंट होती है एक एम्ब्रॉय की, जो 9 मंथ्स में हमारे पास होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव इज़ नॉट कॉम्प्लेक्स दैन फीमेल। तो अब अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेन पार्ट्स देख लेते हैं तो उसमें आता है गोनाड्स, यानी कि अ पेयर ऑफ ओवरीज। ओविडक्ट्स में फैलोपियन ट्यूब्स आ जाती हैं और यूट्रस एंड वेजाइना। ठीक है, ये 4 पार्ट्स आ गए हमारे पास। सबसे पहले हम यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, जिससे आपको एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो हमने यहाँ पे फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम बनानी है। उसके बाद हमने जो पार्ट्स हमने यहाँ पे मेंशन करने वो आपने देख लेना है। फंडस ऑफ यूट्रस भी है हमारे पास, बॉडी ऑफ यूट्रस, फिर फैलोपियन ट्यूब्स भी हमारे पास हैं यहाँ पे, एंडोमेट्रियम, मेयोमेट्रियम और फेमरेनाई, कैर्विक्स, वजाइना, ओवरी। ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स में कहाँ पे मेंशन है। तो आप ये डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इससे ज़्यादा आपको एक्सप्लेनेशन में हेल्प मिलेगी। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो सबसे पहला मेन पार्ट आता है वो आता है गोनाड्स, ओवरीज़, क्योंकि ओवरीज़ जो है वो फीमेल गोनाड्स होती हैं जो प्रोड्यूस करती हैं ओवा और रिलीज़ करती हैं हार्मोन। तो ओवरीज़ का जो एक पेयर आपको यूट्रस के साइड पे मिल जाता है, और एक जो ओवरी होता है वो पेरिटोनल कैविटी के साथ होता है, के साथ सेवरल लिगामेंट्स भी होते हैं। ओवरीज जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, अवॉइड स्ट्रक्चर होते हैं और इनकी मेजरमेंट होती है अबाउट 3 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 to 3 सेंटीमीटर विड्थ। और ओवरीज जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, मतलब ओवरियन फॉलिकल्स भी आप इनको कह सकते हैं। इनका जो इमेच्योर एग होता है उसको हम कहते हैं ओसाइट। इन अडल्ट वुमेन क्या होता है कि वन ऑफ द राइपनिंग फॉलिकल यानी कि इमेच्योर एग इट्स ओसाइट फ्रॉम द एवरी ईच मंथ, यानी कि हर अडल्ट वुमेन में क्या होता है कि राइपनिंग फॉलिकल जो होता है वो जेक्ट्स होता है ओसाइट में फ्रॉम द ओवरी हर मंथ। तो दिस इवेंट इज़ कॉल्ड ओव्यूलेशन। उसके बाद अगर आफ्टर एवोल्यूशन क्या होता है, द रैप्चर फॉलिकल इज़ ट्रांसफॉर्म इनटू ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड द कॉर्पस ल्यूटियम। यानी कि जितनी भी एवोल्यूशन का प्रोसेस होता है उसके बाद जो रैप्चर फॉलिकल होता है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर में, जिसको हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। इन अडल्ट वुमेन की बात हो रही है यहाँ पे। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि गोनाड्स, ओवरीज का क्या स्पेसिफिकली फंक्शन होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड पार्ट, यानी कि फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो आता है ओविडक्ट, यानी कि फैलोपियन ट्यूब्स। ओविडक्ट्स जो होते हैं वो इनिशियल पार्ट होते हैं फीमेल डक्ट सिस्टम का, और ये क्या करते हैं, ये रिसीव करते हैं ओव्यूलेटेड ओसाइट, यानी कि जो मैंने ऊपर बात की थी कि एक इमेच्योर एग को ओसाइट कहते हैं। जब वो ओव्यूलेट हो जाता है तो ये रिसीव कहाँ पे होता है, ओविडक्ट्स में, यानी कि फैलोपियन ट्यूब्स में। और ये वो साइड हैं जहाँ से फर्टिलाइजेशन जनरली अकर होती है, यानी कि जहाँ से फर्टिलाइजेशन इनिशियली स्टार्ट होती है। और जो एक ओविडक्ट होता है वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और क्या करता है, ट्रांसफ़र डेवलपिंग ओवम फ्रॉम ओवरी टुवर्ड द यूट्रस, यानी कि ट्रांसफ़र के लिए काम आता है कि ये जो ओवम को होता है उसको ट्रांसफ़र करता है ओवरी में टुवर्ड्स द यूट्रस। ठीक है, और ओ साइड क्या करते हैं, कैरी टुवर्ड्स द यूट्रस, और फिर ओ साइड जो होते हैं वो इसको कहाँ पे लेके जाते हैं, यूट्रस में। तो ओविडक्ट बेसिकली ट्रांसफ़र डेवलपिंग ओवम फ्रॉम ओवरी टुवर्ड द यूट्रस। उसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट आ जाएगा यूट्रस। तो हमने 2 पार्ट्स पढ़ लिए हैं, गोनाड्स, ओवरीज एंड ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब्स। यूट्रस जो है हमारे पास बेसिकली एक हेलो मस्कुलर ऑर्गन है शेप, जो कि इन्वर्टेड लाइक अ पेयर। तो यूट्रस हैज़ 3 पोर्शन। सबसे पहला जो पोर्शन आता है वो फंडस होता है, उसके बाद बॉडी आती है, उसके बाद कर्विक्स आता है। तो ओविडक्ट्स क्या होते हैं कि यूट्रस को जॉइन करते हैं जस्ट बेलो द फंडस एंड ओपनिंग ऑफ द कर्विक्स लेड्स टू द वेजिनल कैनल। उसके बाद ये होता है कि द वॉल ऑफ द यूट्रस इज़ कम्पोज्ड ऑफ 3 लेयर। उसके बाद हमारे पास जो 3 लेयर्स आती हैं वो पेरीमेट्रियम आती है, मायोमेट्रियम आती है और एंडोमेट्रियम आती है। पेरीमेट्रियम में क्या होता है, आउटरमोस्ट थिन कवरिंग लेयर होती है, और मेयोमेट्रियम में क्या होता है, मिडल थिक मस्कुलर लेयर होती है, और जो कंपोज होती है बंडल ऑफ स्मूथ मसल्स विच कॉन्ट्रैक्ट रैथमेटिकली ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ टू एक्सपेल द बेबी फ्रॉम द मदर्स बॉडी। ठीक है, ये इसमें काम आती है। और एंडोमेट्रियम क्या होती है, इनर स्पंजी लाइनिंग ऑफ द यूट्रीन कैविटी होती है। तो फर्टिलाइजेशन होती है तो यंग एम्ब्रॉय क्या होता है, इम्प्लांट होता है
into the endometrium and reside there for the rest of its development, यानी कि वहीं पे रहता है जब तक उसकी डेवलपमेंट पूरी नहीं हो जाती। तो द मेन फंक्शन ऑफ यूट्रस से यही होगा कि रिसीव, रिटेन एंड नरिश अ फर्टिलाइज अ वर्म, यानी कि वो रिसीव करता है, रिटेन करता है एक फर्टिलाइज अ वर्म को और उसको नरिश करता है। तो cervix इज़ अ नैरो एंट्रेंस टू द यूट्रस फ्रॉम द वेजिना। तो हम कह सकते हैं कि cervix एक एंट्रेंस होती है टू द यूट्रस फ्रॉम वेजिना एंड इट इज़ नॉर्मली ब्लॉक्ड बाय अ प्लग ऑफ म्यूकस। तो यूट्रस के बारे में इतना ही था कि उसके 3 पोर्शंस होते हैं और उनके अंदर भी 3 वॉल्स होती हैं यूट्रस की, पेरीमीट्रियम, मेयोमीट्रियम, एंडोमीट्रियम। उसके बाद जो है वो हम आ जाते हैं लास्ट फीमेल सिस्टम के पार्ट पे जो है वेजिना। वेजिना जो होता है वो एक थिन वॉल ट्यूब होती है, 8 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और एक्सटेंड फ्रॉम द cervix टू द बॉडी एक्सटीरियर। तो वेजिना इज़ ऑफन कॉल्ड द बर्थ कैनाल, हम इसको बर्थ कैनाल भी कह सकते हैं क्योंकि ये प्रोवाइड करती है एक पैसेज वे फॉर डिलीवरी ऑफ द इन्फेंट, यानी कि एक पैसेज वे प्रोवाइड करती है जहाँ से डिलीवरी एंड ऑल डैट जितना भी प्रोसेस है वो होता है। एंड फॉर मेंस्ट्रुअल फ्लो भी हमारे पास ये आती है। एंड द यूरेथ्रा इज़ एम्बेडेड इन इट्स इंटीरियर वॉल, जो यूरेथ्रा होता है वो एम्बेडेड होता है इसके इंटीरियर वॉल पे। तो वेजिना हम बर्थ कैनाल से इसलिए भी कहते हैं क्योंकि डिलीवरी के लिए काम आते हैं, मेंस्ट्रुअल फ्लो के लिए बहुत सी फंक्शन वेजिना के भी हैं जो कि हमारी फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक अहम पार्ट है। उसके बाद अगर हम एंड में मेन फंक्शन फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताएं तो मेन फंक्शन यही है फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ oogenesis, फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय, प्रोडक्शन ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन्स। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। तो इसका फंक्शन भी आपको पता होना चाहिए कि फॉर द रिप्रोडक्शन सिस्टम, फॉर द फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय, प्रोडक्शन ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन्स एंड दिस। तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। पिछली वीडियो में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में मेरी कोशिश थी कि हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। तो होपफुली आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी क्लियर हो गया होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ आई है, पसंद आई है तो इसको लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कह सकते हैं, मैं आपका कमेंट रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।